दोस्तों, आप सभी को चैनल में स्वागत है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल का एक अनमोल रत्न, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, एक विशाल और रहस्यमय मैंग्रोव जंगल है। यह विश्व धरोहर स्थल गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के विशाल डेल्टा पर फैला हुआ है। यहाँ की अद्वितीय पारिस्थितिकी और समृद्ध जैव विविधता इसे प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाती है। आइए इस अद्भुत स्थान के बारे में जानें, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। सुंदरबन सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है कोलकाता से। सुंदरबन घूमना अगर आप प्लान करते हो तो आपको बाई रोड जाना पड़ेगा, बारुईपुर या कैनिंग होकर गदखाली या गोसाबा तक। हमारा सफर था गदखाली। अपना गाड़ी वहां रखने के लिए जगह है, सो बेफिक्र रहिए। उसके बाद आपको कोई भी फेरी भरा में लेना होगा और उस फेरी में खाना पीना कर सकते हो। और एक विषय ध्यान दीजिए कि पहले आप कोई भी अच्छा रिसोर्ट बुक कर लीजिए। ऑनलाइन सर्च करके आप बुक कर सकते हो और जो फेरी आप लेंगे वो लोग भी आपको रहने के लिए रिसोर्ट लेके जा सकते हैं। तो आइए सुंदरबन के बारे में विस्तार से जानें। सुंदरबन लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर भारत में स्थित है और बाकी बांग्लादेश में। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो जटिल ज्वारीय जलमार्गों, दलदलों और छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि बंगाल के तटीय क्षेत्रों को चक्रवातों और तूफानी लहरों से बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सुंदरबन का सबसे प्रसिद्ध निवासी रॉयल बंगाल टाइगर है। यह शक्तिशाली और सुंदर जानवर यहाँ के घने जंगलों में विचरण करता है। यह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ बाघ खारे पानी में तैरने के लिए अनुकूलित है। वन्यजीव प्रेमी अक्सर सुंदरबन टाइगर रिजर्व में बाघों को देखने की उम्मीद में आते हैं। हालांकि बाघों को देखना दुर्लभ है, लेकिन उनकी उपस्थिति का एहसास यहाँ के सफर को रोमांचक बना देता है। लेकिन यहाँ एक विषय पर ध्यान देना होगा। अगर आप सुंदरबन बाघ देखने के लिए आते हो, तब आपको अपना हाथ में 1 से 2 हफ्ता समय लेकर आना होगा, ताकि आप कैमरा लेकर सफर करते रहो नदियों में। और अगर पब्लिक शोर ना मचाए तो आपको बाघ देखना मिल सकता है। यहाँ ज्यादातर टूरिस्ट अपना ग्रुप में आते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। इसके कारण यहाँ के वन्य प्राणी नदी किनारे आने से डरते हैं। सुंदरबन अद्वितीय जैव विविधता का घर है। यहाँ चित्तीदार हिरण, खारे पानी के मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीव मिलते हैं। साथ ही किंगफिशर, सफेद पेट वाला सी ईगल और बगुले जैसे कई पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव पेड़ जैसे सुंदर, जिसके नाम पर सुंदरबन का नाम रखा गया है, गोरान और गेव इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुंदरबन केवल वन्य जीवों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ के निवासी भी प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीते हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछुआरे, शहद संग्राहक और किसान होते हैं, जिनका जीवन सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण होता है। उनकी संस्कृति जंगल से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसे वे न केवल जीविका का साधन मानते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पूजते हैं। पर्यटकों के लिए सुंदरबन एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, जहां प्रकृति, रोमांच और शांति का अद्भुत संगम मिलता है। यहाँ की नौका सवारी आपको जंगल के गहरे हिस्सों में ले जाती है, जहां जंगली जानवरों की आवाजें और शांत पानी का नजारा आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में सजने खाली वॉच टावर, सुधन्या खाली वॉच टावर और डोबंकी कैनोपी वॉक शामिल है। सुंदरबन अब एक इको टूरिज्म हब के रूप में भी उभर रहा है, जहां पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए इसके संरक्षण में भी योगदान कर सकते हैं। यहाँ कई पर्यावरण अनुकूल लॉज और रिसोर्ट्स उपलब्ध हैं, जो स्थायी और आरामदायक रहने की सुविधा प्रदान करते हैं।
हालांकि सुंदरबन एक प्राकृतिक चमत्कार है, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते स्तर और मानव अतिक्रमण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। सुंदरबन प्राकृतिक सुंदरता, पारिस्थितिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बना रह सकता है। जो लोग रोमांच, शांति या प्रकृति से गहरे संबंध की तलाश में हैं, उनके लिए सुंदरबन एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। सुंदरबन में प्रकृति की आवाजें हमेशा गूंजती रहती हैं, जहां वन्य जीवन का साम्राज्य है और हर कोने में रोमांच का एहसास होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके हमको बताएं। धन्यवाद।